हेलो गाइस, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने फर्स्ट पॉइंट के इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके हम बारे में जानते हैं। NaCl की हम मतलब डिफाइन करते हैं। ये होता है क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निर्माणकारी इकाइयों के संदर्भ में हम बात करते हैं। अबाउट इन यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यह क्रिस्टल सिस्टम Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव आयनों द्वारा बना होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए NaCl जो हमारा है ये बनता है कैसे है, किससे बना है, ये यूनिट से बना है। किससे, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। इससे स्टेचोमेट्री देख लेते हैं। इसके स्टेचोमेट्री में जो इसका रेशियो होता है, इनके आयनों का रेशियो जो होता है वो 1:1 में रहता है। ठीक है, इसके क्या नाम विन्यास के बारे में देख लेते हैं। ये इसका विन्यास कैसे होता है। अब देखो, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव आयंस इस प्रकार मतलब इस प्रकार आपके अरेंजमेंट में रहते हैं कि जो आपका Na है वो आपके 6 Cl आयनों से घिरा हो। ठीक है, अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो आप वहाँ पे इस तरह से Na को शो करेंगे। जो आपका Na है उसके आसपास वो आपके 6 Cl से बंधा हुआ हो, यानी कि बॉन्डेड में 6 Cl उसके हो। ठीक है, 6 Na, या फिर हम ये कह सकते हैं इसी प्रत्येक 6 जो Cl आयन्स है वो 6 Na आयनों से घिरा हो। ठीक है, अलग अलग उसमें ही जुड़ जाते हैं। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। इन सब के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं जो आपका सोडियम एटम है वो भी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 है, और हम Cl की बात करें वो भी 6 है। ठीक है, लैटिस के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं, लैटिस के बारे में। ठीक है, यह एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में देखा है ये कैसा होता है, क्यूबिक बना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक लैटिस में होता है, क्योंकि यहाँ पे समान आयन हमारे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, Na पॉजिटिव और Cl माइनस जुड़े हुए हैं। क्यूब कि ये 8 कोनों में विद्यमान, यानी कि अभी आपने जैसे कि बना के देखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, उसके 8 कोनों पे हमने क्या करा, हमने स्थित कर दिया था। इसके अतिरिक्त हर एक जितने भी फेस हैं उसके अंदर उस पर एक ऐसा आयन विद्यमान होता है। ठीक है, इसकी आप कंडक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं, इसकी चालकता के बारे में। ये क्या होता है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसमें हमारे Na पॉजिटिव आयन भी होते हैं, Cl माइनस आयन भी होते हैं, क्योंकि इसमें आयन परस्पर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अभी आपने इसमें जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें देखा था कि ये बॉन्डेड से बने रहते हैं NaCl का, उसमें डायग्राम देखा था हमने। इसलिए ही वे जो होते हैं वो जो विसरण के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसके, बॉन्डेड से जुड़े होते हैं। अगर आगे वाला चलेगा तो पीछे वाला चलेगा, ऐसे होता है ना कुछ, तो इसी तरह से होता है। ठीक है, अर्थात तो इसकी जो अवस्था होती है, अवस्था में आवेश वाहकों के रूप में ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सॉलिड जो हमारा NaCl होता है वो एक कुचालक होता है। आपके MCQs अगर आने लगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सॉलिड NaCl क्या है, सुचालक है, कुचालक है, ये दोनों है, ये कोई भी नहीं है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर जो घुला हुआ NaCl है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये चीज़ हमें याद रखने की है, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का जो विसरण, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं आपके, उसका विखंडन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन जो होते हैं वो विसरण के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं तथा वे आवेश वाहकों के रूप में व्यवहार करते हैं। इसलिए जो घुलावा आपका NaCl होता है विद्युत का, वो क्या होता है, सुचालक होता है। और जो जैसे कि आपने पहले जो फर्स्ट वीडियो में हमने डायग्राम देखा था वो डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।